विद्यार्थियों, हम कौन से दुर्ग के ऊपर चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास में? शेरगढ़ का दुर्ग। तो शेरगढ़ का दुर्ग पड़ता है धौलपुर में। कहाँ पर पड़ता है? धौलपुर में पड़ता है। लिखो, हेडिंग डालो सबसे पहले, शेरगढ़ का दुर्ग धौलपुर। लिखो, इसे दक्षिण का द्वारगढ़ भी कहते हैं। दक्षिण द्वारगढ़ भी कहते हैं। दक्षिण द्वारगढ़ कौन से दुर्ग को कहते हैं? शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर वाले को। लिखो, इसका निर्माण राजा मालदेव के द्वारा करवाया गया था। राजा मालदेव। ये मालदेव वो वाला नहीं है, ध्यान रखना, मारवाड़ वाला मालदेव नहीं है, यह अलग है। लिखो, इस दुर्ग का पुनर्निर्माण पाल वंश के राजा देवीलाल ने करवाया था। पुनर्निर्माण किसने कराया था इसका? देवीलाल के द्वारा करवाया गया था। और देवीलाल का संबंध कौन से वंश से है? पाल वंश से है। चोर, चेल, चालुक्य, पाल, है ना, पढ़े होंगे ना आपने। प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तीनों के संघर्ष भी होता है इनके। आगे पढ़ाऊंगा मैं, इंडियन हिस्ट्री में चर्चा करेंगे उनके ऊपर। तो आपने लिख लिया, इसका निर्माण किसने कराया था? मालदेव ने। किसने कराया था? मालदेव ने। लेकिन पुनर्निर्माण किसने कराया था? देवीलाल ने कराया था। कौन से वंश से संबंधित है? पाल वंश से संबंधित है, ध्यान रखना। अब देखो, एक बार हिंदुस्तान के बादशाह बनेंगे शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी के द्वारा इसका पुनर्निर्माण, मतलब वापस इसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। देखो, बनाया किसने? मालदेव ने। वापस रिपेयरिंग किसने कराई? देवीलाल ने। और फिर वापस रिपेयरिंग किसने करवाई? शेरशाह सूरी ने। किसने कराई? शेरशाह सूरी ने कराई। और इसी शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? शेरगढ़ का दुर्ग रखा गया। लिखिएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा भी इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया गया था। जीर्णोद्धार जानते तो ना, फूट टूट मकान रिपेयरिंग नहीं करवाते क्या हम? हाँ, इसलिए इसे शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है। देख लिया। अगर आप राजस्थान का मैप देखते हैं तो धौलपुर ऐसी जगह पर है विद्यार्थियों। कहां पर है ये? धौलपुर में है। तो धौलपुर के इधर तो है यूपी, और इधर है एमपी। तो ये एक प्रकार से इस दुर्ग को यूपी और एमपी की सीमाएं घेरी हुई है। लिखिएगा, यह दुर्ग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। देखिए, इस दुर्ग में एक तोप है जिसका नाम है हुन उकार। क्या नाम है? तो हुन उकार नामक तोप कौन से किले या कौन से दुर्ग में स्थित है? धौलपुर का शेरगढ़ का दुर्ग में। लिखिएगा, इस दुर्ग में हुन उकार तोप भी स्थित है। लिखो, शेरशाह सूरी ने अपने गुरु की याद में इसी दुर्ग में सैयद की मजार भी बनवाई थी। तो आपसे पूछा जाए, सैयद की मजार कहाँ है? शेरगढ़ दुर्ग में। देख लिया। अब बात करें मुगल काल की। तो मुगल काल में देखो, ये जो दुर्ग अपना अपना आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी यूपी और एमपी की सीमा से टच है। और उसके बारे में इसको दक्षिण का द्वार भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो दक्षिण में जाने के लिए बीच में क्या पड़ता है? धौलपुर आता ही आता है। तो धौलपुर आएगा तो फिर यहाँ पे मुगल लोग, मुगलों का जब शासन रहेगा तो मुगल चौकी के रूप में इसको यूज लेंगे वो लोग। तो यहाँ पर मुगल काल में मुगल चौकी बनाया था इस दुर्ग को। देखिएगा, या फौजी चौकी भी कह सकते हैं। देखो, मुगल शासकों ने इस दुर्ग का प्रयोग
फौजी चौकी के रूप में किया था, या पुलिस चौकी लिख सकते हो समझने के लिए। लिख लिया। अब एक शेरगढ़ दुर्ग और है 12 में, इसको कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। हालांकि जब मैं नदियां पढ़ाता हूँ तो उनके साथ अगर कोई दुर्ग वगैरह आता है तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स में लिखाता रहता हूँ आपको, है ना। अब लिखो आप, शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ है बताओ? 12। अन्य नाम लिख लो इसका, कोसवर्धन दुर्ग। क्या है? कोसवर्धन दुर्ग। बताओ कौन सी नदी के किनारे है? नदियां पढ़ाई ना मैंने आपको। देखो यह दुर्ग परवन नदी के किनारे स्थित है। परवन नदी के किनारे स्थित है। अब देखो दुर्ग कितना शानदार दिखाई दे रहा है आपको। इस तरफ तो, एक तरफ तो पानी पानी, और एक तरफ हरियाली नहीं, एक तरफ जंगल ही जंगल। तो ये दो श्रेणी में आएगा, मतलब वन श्रेणी में भी आएगा और जल श्रेणी में भी आएगा। और एक दुर्ग एक से अधिक श्रेणियों में आ सकता है। जैसे रणथंभौर दुर्ग की बात करें हम, तो वो देखो गिरी दुर्ग में भी आता है और वो वन दुर्ग में भी आता है, दोनों श्रेणियों में आता है। इसी प्रकार ये भी दोनों श्रेणियों में आएगा, जल दुर्ग और वन श्रेणी। लिखिएगा, यह दुर्ग दोनों श्रेणियों में आता है। यह दुर्ग दो श्रेणियों में आता है। पहला कौन सा? वन दुर्ग श्रेणी में, और दूसरा जल श्रेणी में। देखो इस दुर्ग का निर्माण नागवंशी राजाओं के द्वारा करवाया गया था। नागवंशीय राजाओं के द्वारा करवाया गया था। अब हिंदुस्तान का बादशाह बना शेरशाह सूरी, अफगान शासक। तो शेरशाह सूरी ने फिर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? कोसवर्धन। तो शेरगढ़ दुर्ग का नाम चेंज किसने किया? शेरशाह सूरी ने। और नाम चेंज करके क्या रख दिया? कोसवर्धन दुर्ग रख दिया, ध्यान रखना। तो लिखिए, क्या लिखा आपने? निर्माण लिख लिया था। अब लिखो, शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर, इस दुर्ग का नाम बदलकर कोसवर्धन कर दिया था। देखो इस दुर्ग में पाषाण कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अलग अलग काल के बारे में सुना होगा ना आपने, पाषाण काल, ताम्र काल, कांस्य काल, है ना, लोह काल। तो इसमें कौन से काल के अवशेष मिलते हैं? पाषाण कालीन अवशेष भी देखने को मिलते हैं। लिख लिया? देखो कोटा के एक शासक थे जिनका नाम था महारावल भीम सिंह। उनका भी इस दुर्ग पर अधिकार था, लेकिन डायरेक्ट इनको ये मतलब अधिकार नहीं किया था, इनको पुरस्कार स्वरूप मिला था। ये कैसे मिला था? तो शेरगढ़ का दुर्ग महारावल भीम सिंह जो कि कोटा के शासक है, इनको किसने दिया था? तो इनको दिया था मुगल बादशाह ने। किसने दिया था? मुगल बादशाह के द्वारा इनको पुरस्कार स्वरूप भेंट की थी। और उस मुगल बादशाह का नाम क्या था? फर्रुख हसियर। क्या नाम था? फर्रुख हसियर नाम था, ध्यान रखना। फर्रुख हसियर के द्वारा इसको भेंट किया था इसने। नोट डालो, मुगल बादशाह फर्रुख हसियर ने, ये परवर्ती मुगल शासकों में पढ़ते हैं हम फर्रुख हसियर के बारे में, है ना। मुगल बादशाह फर्रुख हसियर ने कोटा के महारावल भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप
यह किला भेंट किया था। अकबर का दौलत खाना कौन से दुर्ग को कहते हैं? अजमेर का जो किला ना, कोतवाली थाने के पास में है वो, उसको। हाँ, म्यूजियम, मैगजीन दुर्ग, ये। क्या लिखा हुआ दिख रहा है क्या कुछ? नहीं दिख रहा? देख के आना इसमें, कुछ नहीं है। मैं भी जाया एक बार। हाँ, 100 रुपये कर दी क्या टिकट? पुलिस वाला उससे भी लेते हैं क्या? चलो मैं ट्राई करके आता हूँ, आजकल में अगर इधर जाना होता तो। पुलिस वाला को तो जाने देते होंगे जहाँ तक। हाँ, कुछ नहीं, वो रखे हुए हैं थोड़े बहुत वो हथियार वगैरह, बंदूक बंदूक रखी हुई पुरानी सी। हाँ, लिखो अकबर का किला, हेडिंग डालो, अकबर का किला। सबसे पहले तो अन्य नाम लिखो इनके। मैगजीन का किला भी कहते हैं इसको, मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग कहते हैं इसको। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, अकबर का दौलत खाना कहते हैं इसको। देखो, इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर भी कहते हैं, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर भी कहते हैं। हाँ, स्थिति तो लिख लो, कहाँ पे लोकेटेड है ये सबसे पहले। अजमेर में स्थित है। लिख लिया? कहाँ पर है? अजमेर में। इसका निर्माण किसने कराया था? मुगल बादशाह अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, तो लिख लो निर्माण। देखो, इस दुर्ग का निर्माण मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 1571-72 में 1571-72 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत के दौरान करवाया था। देखो, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में, वायसराय था ना, वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया गया था। देखो, इस दुर्ग को वर्तमान समय में राजपुताना म्यूजियम ब्रैकेट में राजकीय संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। देखो, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में,
तब अकबर ने इसी दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई थी। लिखिएगा, अकबर ने 1576 में हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति इसी दुर्ग में बनाई थी। लिख लिया? अब देखो, मुस्लिम दुर्ग बनाने की जो पद्धति होती है, उस पद्धति से बनाया गया राजस्थान का पहला दुर्ग कौन सा है, यही ध्यान रखना। लिखिएगा, पहला और एकमात्र यही है। मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से, मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया गया यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। देख लिया? इस दुर्ग की एक और खासियत है कि इस दुर्ग पर कभी भी मुसलमानों ने आक्रमण नहीं किया। तो हम ये लिख सकते हैं कि इस दुर्ग पर कभी भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। देखो, इस दुर्ग पर कभी भी मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण नहीं किया था। देखो, अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की जो अनुमति मिली थी, वो कब मिली थी? 10 जनवरी 1616 को मिली थी। और अंग्रेजों की तरफ से जो व्यक्ति आया था उसका नाम क्या था? सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो को मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा भारत में व्यापार करने की जो अनुमति दी थी, वो इसी दुर्ग में दी थी। ध्यान रखना, यहाँ से फरमान जारी किया था। देखिएगा, 10 जनवरी 1616 को, 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड के शासक जेम्स फर्स्ट, कौन सा आया था? जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो इसी दुर्ग में, इसी दुर्ग में मुगल बादशाह जहांगीर से मिला था। इसी दुर्ग में, इसी दुर्ग में जहांगीर से मिला था। तो कई बार पूछा जाता है कि टॉमस रो जहांगीर से कौन से दुर्ग में मिला था? अजमेर के दुर्ग में मिला था। ध्यान रखना, या अकबर के किले में मिला था। अजमेर में ना अकबर का किला, इसमें मिला था, मिला था। और भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की, और भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। लिख लिया? अब देखो, इस दुर्ग में आप जाओगे तो वहां पर एक झरोका भी बना हुआ है, जहां पर बैठकर जहांगीर क्या करता था? न्याय करता था। तो लिखिएगा, इस दुर्ग के झरोके में बैठकर जहांगीर न्याय करता था। कहां बैठ के करता था? झरोके में बैठकर न्याय करता था। लिख लिया? अब इस दुर्ग का जो मेन गेट है, वहां पर एक दरवाजा बना हुआ है जिसे जहांगीर दरवाजा कहते हैं। लिखिएगा, इस दुर्ग के मुख्य द्वार पर एक दरवाजा बना हुआ है जिसे जहांगीर दरवाजा कहते हैं। देखिए,
ये जो मुगल शासक रहे हैं इनका अजमेर आना जाना लगा हुआ रहता था ज़्यादातर, है ना, क्योंकि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या थी, दरगाह थी। अभी जितने भी हिंदुस्तान के मुगल बादशाह है, चाहे दिल्ली में बैठे चाहे आगरा में बैठे, वहाँ से जब भी अजमेर जियारत के लिए आते थे तो दरगाह और इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो दरगाह से थोड़ी दूरी इन्होंने एक प्रकार से अपना निवास स्थल के रूप में भी इसको यूज लेते थे, वो सुरक्षित निवास स्थल माना गया है इसको। तो लिखो नोट डाल के, मुगल शासकों के अजमेर यात्रा के दौरान, मुगल शासकों की अजमेर यात्रा के दौरान यह दुर्ग एक सुरक्षित आवास के रूप में काम आता था। हर दुर्ग के बाद में थोड़ी थोड़ी जगह जरूर छोड़ना आप लोग, है ना। अब देखो ये हो गया अजमेर का दुर्ग। फिर एक और दुर्ग आता है जिसका नाम है, भीलवाड़ा में पड़ता है, मांडलगढ़ दुर्ग। कौन सा, मांडलगढ़ फोर्ट, ये रहा मांडलगढ़ फोर्ट, भीलवाड़ा, राजस्थान। विद्यार्थियों ये बनास नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी नदी किनारे, या फिर हम ये कह सकते हैं बनास, मैनाल और बेड़च जहां पर मिलती है उनके संगम के पास में ही, मतलब संगम पर नहीं, संगम के पास में ही बना हुआ है, बिगोद में। कहां पर, बिगोद में बना हुआ है। बाकी मांडलगढ़ थोड़ी बड़ी जगह हो जाती है, तो मांडलगढ़ भी आप कह सकते हैं। लिखिएगा मांडलगढ़ दुर्ग, लिखिएगा यह दुर्ग बनास नदी के किनारे स्थित है। कहां पर, यह बनास नदी के पास ही स्थित है। और बाई चांस वो बनास नदी नहीं दे, वो पूछ ले भाई कौन से त्रिवेणी संगम के पास में है, तो बिगोद त्रिवेणी संगम के पास में। लिखिएगा यह दुर्ग बिगोद त्रिवेणी संगम के पास में है। कहां पर है, बिगोद त्रिवेणी संगम। और बिगोद त्रिवेणी संगम भीलवाड़ा में ही है। कहाँ है, भीलवाड़ा में ही है। और जहां पे आकर तीन नदियां मिलती है, बनास मिलती है, मैनाल मिलती है और बेड़च मिलती है, ध्यान रखना, तीन नदियां आकर मिलती है यहाँ पर। आपसे पूछा जाए मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, तो चानना नामक एक गुर्जर था, उसने इसका निर्माण कराया था। तो लिखिएगा इस दुर्ग का निर्माण चानना, एक मिनट, चानना, चानना नामक, चानना गुर्जर ने करवाया था, ऐसे लिख लो आप। तो सर आपने तो जब महाराणा कुंभा पढ़ाया था तब लिखाया था मांडलगढ़ का निर्माण करवाया, तो उसने पुनः निर्माण करवाया था। देखो इस दुर्ग का पुनः निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। पुनः निर्माण किसने कराया, कुंभा के द्वारा करवाया गया था। लिखो यह दुर्ग समुद्र तल से 1850 फीट ऊंचा है, फीट ऊंचा है। देखो इस दुर्ग में जो भवन बना रखे हैं उन भवनों में हिंदू और मुस्लिम जो शैली होती है भवन बनाने की, उसका मिश्रण देखने को मिलता है। तो लिखिएगा इस दुर्ग में बने हुए भवनों में हिंदू मुस्लिम शैली का प्रभाव, हिंदू मुस्लिम मिश्रित शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखो आपने देखा होगा ये माडलगढ़ तो बहुत नीचे दिख रहा है, ये थोड़ी हाइट पे है, तो हम ये कह सकते हैं अरावली पर्वत श्रेणी में ही है ना, मतलब पूरी विस्तृत नहीं है लेकिन कुछ पार्ट अरावली का पार्ट जाता है उधर भी, अरावली श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये, अरावली श्रेणी में स्थित है। और अरावली श्रेणी में स्थित है और पहाड़ी पर है, तो इसको हम गिरिदुर्ग कह सकते हैं।
लिखो, यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। देखो विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाए हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसकी रणनीति कहां पर तैयार हुई थी? अकबर के किले में हुई थी, या अकबर का दौलत खाना जिसे कहते हैं उसमें हुई थी, अजमेर में है। और जो मतलब एक्सरसाइज हुई थी, अभ्यास हुआ था, युद्ध होने से पहले जो पूर्वाभ्यास होता ना, वो कहां पर हुआ था? मांडलगढ़ दुर्ग में हुआ था। लिखिएगा, इस दुर्ग में ही हल्दी घाटी युद्ध का अभ्यास हुआ था। देखो, इस दुर्ग में ही उंडेश्वर मंदिर है। कौन सा? उंडेश्वर मंदिर स्थित है। तो उंडेश्वर का मंदिर कौन से दुर्ग में स्थित है? मांडलगढ़ फोर्ट में। सिद्ध योगी जानते हो? सिद्ध योगी नाम सुना है? क्या होता है सिद्ध योगी? होते हैं ना संत। देखो, हाँ वही वही सिद्ध योगियों का मतलब ज्यादातर ऐसे योगी टाइप के लोग ही मिलेंगे वहां पर। देखो, यह दुर्ग सिद्ध योगियों का प्रसिद्ध केंद्र है। कुछ नहीं है, समझ गए होंगे आप। क्या करते होंगे साधु बाबा वहां बैठ के? क्या पीते होंगे? इलम पीते होंगे आराम से। मैं तो कभी गया नहीं, गए हो आप कभी? ठीक है। तो अभी हमने इस क्लास में कितने दुर्गों के ऊपर चर्चा की? इस वाली में, अभी वाली में 4 कौन कौन से? वो तो हो गए थे ना स्टार्टिंग में। हाँ, इसी में कराया क्या? हाँ, 3 हो गए, 4 हो गया ना? ठीक है। बाकी और दुर्ग बचे हुए हैं, अभी तक दुर्ग हुए नहीं है, उनके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।